channel, and today we will be drawing Sakuna, or the King of Curses. जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी ड्राइंग स्टार्ट कर दिया है एंड इसकी एक आँख कवर कर चुका हूँ बाय द यूज़ ऑफ क्रॉस हैचिंग मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम लोग स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं एंड इन केस हम लोग को अगर डार्क करना है तो हम लोग फिर टिल्टेड लाइंस बनाते हैं उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। एंड मैं इस ड्राइंग में बेसिकली दो पेन यूज़ कर रहा हूँ, रेड एंड ब्लैक। बेसिकली दोनों ही बॉल पेन है। बाय यूजिंग रेड पेन मैं मिड टोन्स एंड लाइट टोन्स को कवर करूँगा एंड सिमिलरली अगर मुझे डार्क करना हो तो मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँगा। लाइक जो एरियाज में शेडोज है और लाइट कम पड़ रही है तो मैं वहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ करूँगा। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ रेड पेन यूज़ करता हूँ तो ये ड्राइंग पूरी ही फ्लैट दिखेगी और दिखने में भी अच्छा नहीं लग सकता है ये। आई पर्सनली लाइक स्केचिंग विद पेन क्योंकि इसमें टाइम कंजम्पशन कम होता है एंड रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर होता है। अगर आप लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो आप लोग जानते ही हो कि मैं मोस्टली पेन आर्ट करता हूँ एंड आई प्रीटी मच लाइक इट। सो डू यू गाइस, राइट? दैट्स वाई आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हो मुझे एंड इन केस अगर आपने नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो इसके फेस के टैटूज और जो स्कार्स है वो मेरे फेवरेट पार्ट्स होते हैं बेसिकली, विच आई कवर बाय यूजिंग ब्लैक पेन, जो कि स्टैंड आउट होता है। अदरवाइज अगर मैं इसमें भी रेड पेन यूज करूँ तो वो फ्लैट दिखेगा और पता ही नहीं चलेगा कि ये टैटू है। अभी मैं फोरहेड कवर कर रहा हूँ एंड इसमें बेसिकली मैं लाइट टोन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मिनिमल प्रेशर यूज कर रहा हूँ ताकि ड्राइंग पहले फ्लैट कवर हो एंड देन जहाँ जहाँ डार्क करना है मुझे तो वहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग यूज़ करूँगा एंड अगर उससे भी डार्क करना है तो मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँगा। बट सारे एरियाज में एक ही अमाउंट का प्रेशर यूज़ होगा फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली हम लोग और डार्क करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो साइड्स में मैंने ब्लैक यूज़ किया है एंड क्रॉस हैचिंग रेड से किया है ताकि वो थोड़ा सा अलग लगे कंपैरेटिवली। Well, after having done my first part, I mean the right side's face, मैं सेकंड पार्ट पे आ चुका हूँ और सेकंड पार्ट भी आईज से ही शुरू करूँगा क्योंकि आईज कंप्लीट करने से हम लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग सही जा रहे हैं, क्योंकि आईज जो होते हैं ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो। अगर आप लोग भी पेन स्केच करते हो तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें हम लोग बहुत ही कामली एंड फोकस के साथ हम परस्यू करते हैं इसे। अदरवाइज अगर गलती हो जाती है तो हम रिवर्स नहीं कर सकते इसे, जस्ट लाइक पोस्टर कलर और एक्रिलिक्स। इसमें गलती हुई तो हम लोग इसे इरेज भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये टफ हो जाता है कभी कभी एज कम्पेयर टू द पेंसिल एंड अदर मीडियम्स लाइक चारकोल एंड ऑल। किसी भी ड्राइंग की आइज जो होती है वो सबसे खूबसूरत पार्ट भी होती है और सबसे रिस्की भी, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा से भी चेंजेस हुई तो वो पूरे ड्राइंग ही बदल जाती है। जैसे कि सकुना के साथ भी हुआ था एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था उसे एंड ये सेकंड टाइम है बेसिकली। ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में वैसे बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए मैं मोस्टली शॉर्ट्स बनाता हूँ, बट स्टिल आई लाइक टू शो यू गाइस द प्रोसेस एंड जो आप लोग देख ही रहे हो। बाय द यूज़ ऑफ क्रॉस हैचिंग मेथड मैंने काफ़ी पोर्शन इसके फेस की कवर कर ही लिया है एंड दूसरी आँख भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं इसके चीक्स को कवर कर रहा हूँ बाय द यूज़ ऑफ अगेन क्रॉस हैचिंग मेथड। स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ एंड जो मिड टोन्स एंड लाइट टोन्स है उसे कवर कर रहा हूँ। अब जैसे आप लोग देख रहे हो मैंने टिल्टेड पोजीशन फिर से ले लिया है एंड लाइंस टिल्टेड हो रही थी एंड अब सडनली ब्लैक कलर से यूज़ कर रहा हूँ टू शो द डार्क पार्ट। बेसिकली दोस्तों ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं फेस को कवर कर रहा हूँ एंड इसके फेशियल एक्सप्रेशंस को कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, स्पेशली
इसकी आंखों को एंड जो स्कार एरियाज है उसको भी। इसके फेशियल एक्सप्रेशंस अगर थोड़ी सी भी चेंज होती तो शायद ये शकुना नहीं लगता और ये पोकी लगता। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने इसकी आँख स्टार्ट कर दी है एंड बाय द यूज़ ऑफ ब्लैक पेन अगेन। सो इसकी आंखें और आईब्रोज को मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ एंड ये ओपेक ना लगे डायरेक्टली एंड फ्लैट ना लगे। सो मैं आइज़ के नीचे वाले पार्ट्स को भी ब्लैक से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा ताकि ये रियलिस्टिक लगे। इसके स्कार्स मेरे फेवरेट पार्ट्स है जिसे मैं ब्लैक पेन से कवर करता हूँ, क्योंकि अगर इसके स्कार्स ना हो इसके फेस पे तो ये काफ़ी ऑर्डिनरी लगेगा, बट स्कार्स बनाने के बाद ये मतलब कोई भी बता सकता है कि ये शकुना है। सो जब भी मैं स्कार्स बनाता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैं सही बना रहा हूँ। और इसके नोज़ वाले स्कार्स कवर करने के बाद मैं लेफ़्ट साइड वाले स्कार्स को कवर करूँगा एंड देन फोरहेड। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं फोरहेड को कवर कर रहा हूँ बाय द यूज़ ऑफ क्रॉस हैचिंग मेथड। देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन के बाद डायरेक्टली लेफ़्ट साइड टिल्टेड लाइंस बना रहा हूँ एंड वो भी मिनिमल प्रेशर के साथ। एंड उसके बाद मैं इसके स्कार्स को कवर कर रहा हूँ चिन वाले, जो कि करते करते चीक्स पे आने वाले हैं। ये काफ़ी इजी पार्ट भी है बिकॉज़ इसमें आपको कोई शेड नहीं करना, बस एक ओपेक मीडियम होगा जो कि ब्लैक से हम लोग कवर कर देंगे जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। एंड गाइस अगर आप लोग भी ऐसे पेन स्केच में इंटरेस्टेड हो एंड सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इससे ही रिलेटेड कंटेंट बनाते रहूँगा। एंड कमेंट्स में आप बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस वीडियो का एंड कौन से नए कैरेक्टर्स को आप मेरे वीडियोस में देखना चाहोगे, लाइक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में मोस्टली। एंड आई प्रॉमिस जो पहला कमेंट होगा मैं उसे ही बनाने वाला हूँ, आई मीन उस कैरेक्टर को। सो अब मैं फाइनल पार्ट पे पहुँच ही चुका हूँ फ्रेंड्स, जो कि है इसके फोरहेड वाले स्कार्स। सो इसे कंप्लीट करने के बाद ये ड्राइंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे मैं ये भी सोच रहा था फ्रेंड्स कि नेक्स्ट टाइम मैं ऑयल पिस्टल्स से पोर्ट्रेट्स कवर करूँ। इट कुड बी एनिमे पोर्ट्रेट्स और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। सो अब मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि या आई कंप्लीटेड दिस ड्राइंग सक्सेसफुली एंड द रिजल्ट्स आर प्रिटी गुड। So thanks for watching guys. This is our video and hope you like it.